नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एवरेज औसत जो चैप्टर हैं उससे पढ़ाऊँगा। ठीक है, औसत पढ़ाऊँगा। ठीक है, औसत के बारे में। तो देखिए बेसिक पॉइंट क्या है। सबसे पहले मुझे याद रखना होगा कि एवरेज बराबर होता क्या है। एवरेज बराबर कुल सम, है ना। एवरेज बराबर कुल टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, मतलब कुल योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, जितना भी योग है उतने तरह की क्या है नीचे संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब मुझे करना क्या है, देखिए मान लो ये संख्याएं 45, 30, 60, 90, 25 है ना। इन सबका क्या निकालना, मुझे औसत निकालना है। तो हमें करना क्या है, इन सब को पहले हम जोड़ देंगे। क्या निकालना है, जोड़ के बाद जितनी संख्या उनमें भाग देंगे। देखिए जोड़ जब हम जोड़ेंगे तो हमारा पहले सूत्र क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम कितना है 45, 30, 60। देखिए 30 और 60 कितने, 90, 90 कितने हैं 180, 180 और 25 कितने, तो 180 और 20 और 200, 205, 205 5 10, 10 और 40 250, 250। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। टोटल संख्या हमारी कितनी है 5, 5 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत कितना निकल के आएगा 50। ठीक है, इसीलिए अगला सवाल है। सवाल अगला है, संख्या है देखिए 424, 416, 410, 490। इन सब का क्या निकालना है, मुझे औसत निकालना है। तो देखिए सूत्र यही निकालेंगे, कुल सम बटे कुल संख्या है। ठीक है, तो इसमें सम में क्या है कि 400 400। ठीक है, तो मुझे करना क्या है 400 कॉमन ले लो। ठीक, 400 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 16 और 24, यहाँ 16, यहाँ 10, यहाँ 90। तो जोड़ो 90 10 100, 100 और 10 110, 10 116, 116 और 4 20 और 20 40, तो 140, 140। अब देखिए इतना हम क्या करेंगे अलग निकाल देंगे, इतना हम अलग निकाल लेंगे, इतना हम पार्ट अलग निकाल लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट अलग निकाल लेंगे। भाग कितने देंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार आएगा 35 बार। तो 400 ये, ठीक है, ये वाले 400 और 35 ये, तो टोटल कितने हो गए 435 हो गए। देखिए पर ये भूल गया, दोबारा बता रहे हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसी के लिए सूत्र होता है हमारा, देखिए पहली संख्या क्या हुई प्रथम 1 और अंतिम 100। ठीक, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 से होती है। ठीक है, तो इसी सूत्र लाएंगे कि प्रथम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर 1, लास्ट नंबर 100/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्या है, 3 के प्रथम 60 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए पहला गुणज क्या होगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, 3 2 तो 6 9 इस तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 6 9 इस तरह से लास्ट क्या होगा 180। ठीक है, कितने 60 तक जाने, तो 6 3 18 180 हो जाएगा। अब देखिए पहला हमारा क्या है, यही लगाएंगे सूत्र हम, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, तो फर्स्ट कितना 3 है, अंतिम कितना है 180 और बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 91.5। ठीक, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब देख हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये सारे सवाल हम लगा चुके थे। हम ये सोचे कि ये वीडियो जो बना रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा था रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पर। अब जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी बाद में मैंने देखा यार ये तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, सारे सवाल लग गए। ठीक है, तो टाइम तो 2-3 बार ख़राब हुआ मेरा, अब ये तीसरी बार हम बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो। नहीं, तो सवाल हमारा है 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखिए 10 और हमें क्या करना है 10 और 82 के मध्य देखने। ठीक, 82 के मध्य तो करना ये है, देखिए 10 और 82 के मध्य
इनके मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, जो 9 से क्या है 9 से भाजो, तो दूसरी क्या होगी 9 18 के को 9 तो निकल गई, हमें 10 के बीच और 82 के बीच देंगे, तो पहली क्या होगी 9, दूसरी 18, इसे 27, इस तरह से अंतिम 82 पहले क्या आएगी 81 आएगी। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा 9 हो गया, लास्ट नंबर कितना हो गया 81। अब क्या करेंगे, हमारा एवरेज बराबर हमारा होता है, एवरेज बराबर टोटल सम बटे टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम मतलब पहला क्या है फर्स्ट लेटर कितना है 9, फर्स्ट लेटर प्लस लास्ट अंतिम नंबर बटे 2। ठीक है, तो कितने हो गए 90 हो गए, कितना हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, 81 सॉरी सॉरी यहाँ पर ये 9 नहीं है, क्योंकि इसके बाद 10 के बाद क्या आएगा 18 आएगा सीधे, यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर 8 1 9 बटे 2, तो हमारा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 49.5। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, ये पहला वाला। चलिए चलते हैं अगले। अगला हमारा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पहले मुझे सम निकालना होगा, सम मतलब कि योग, तो योग बराबर होता है n+1 to 1 + 1 अपॉन 6, n + 1 to 1 + 1 अपॉन 6, ये सूत्र होता है n +1 to n + 1 अपॉन 6, ये होता है वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये लगाएंगे। देखिए हमारी संख्या कितनी है 10 तक है। ठीक है, तो 10 में एक जो है 11। ठीक, 11। अब n +1, तो 10 दूनी 20 1 21 बटे 6, तो 2 से काटो, 2 यहाँ पर 11 है। ठीक, 11 है, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, 7 51 और 7 पना 35 और 11 35 का गुणा 11 से कर देंगे, तो हमारा योग कितना आएगा, योग आएगा हमारा 385। ये हमारा योग आ गया। अब देखिए संख्या टोटल कितनी है हमारी 10 है। ठीक है, 10 तक है, 1 से 10 तक है, 10 है। तो अब हमारा सूत्र क्या आता है, एवरेज बराबर टोटल योग 385 बटे टोटल नंबर कितने 10, तो भाग देंगे, तो यहाँ पर आएगा 38.5, जो हमारा छठे का आंसर हो गया। ठीक है, कितना आएगा 38.5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसी तरह आपको 20 तक पूछा जाए तो आप 1 से 20 तक कर देना। ठीक है, वर्गों का योग वहाँ क्या रखना है 20 रखना, 20 है ना, 20 रखना। 1 से 20 तक पूछा जाए तो 1 से 20 फिर n + 1 21 और 2n + 1 तो 20 दूनी 40 41 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बटे 6 कर देंगे, योग आएगा। अब भाग किससे देंगे, 20 से भाग देंगे। ठीक, अगर 1 से 20 तक पूछी है तब, और नहीं तो करेंगे हम क्या कि सिर्फ 20 तक पूछेगी, कहाँ से 11 से पूछी गई, तो हमें 1 से 20 तक योग निकाल के फिर 1 से 10 तक योग निकाल के दोनों का योग निकाल के 20 वाले में से 10 वाला घटा देने और भाग देने 10 से। ठीक है, इतना करना है हमें। चलो तब तक ये करते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक, घनों का। अब देखिए घन की बात जब भी आए तो करना क्या है, घन के लिए सूत्र क्या होता है कि घनों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, घनों के लिए है ना, घनों का योग, घनों का योग बराबर n + 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये करेंगे। तो हमारा पूछा कहाँ गया तक गया है 1 से 10 तक, तो 10 क्या है हमारा n है, तो 10 से 11 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 से 5 बार। अब देखिए 5 × 11 पूरे का होल स्क्वायर, तो 55 का क्या करना मुझे वर्ग। अब देखिए 5 का जब भी वर्ग करना तो आसान क्या होता है, ये 5 के जगह पे आपको रखना है 25, और जो लास्ट में जो भी संख्या हो उसकी अगली संख्या में भाग देना है। 5 के आगे क्या आती है 6, 6 5 30, इससे भाग देना है। ठीक, अब देखिए ये हमारा योग आ गया। ठीक, 1 से 10 तक हमारा। और होता क्या है, देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर
टोटल नंबर बटे, है ना, टोटल सम बटे टोटल नंबर, ठीक है, नंबर जितने हो, सम कितना है हमारा 330 बटे नंबर कितने टोटल 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30.25 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, 7 क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन कैसे लगे, है ना, इनका सॉल्यूशन मुझे कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। तो तब तक ये छोटी वीडियो रखते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो वीडियो को थोड़ा लंबा खींचेंगे, ठीक है। आपको जैसा लगे वैसा बताना है कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों। और सुनिए एक चीज़ और ये है कि यदि आप लोग मेरे 50 सब्सक्राइब करवा देते हो तो हम लाइव आकर वीडियो बना सकते हैं, लाइव आकर, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर से पहले यूट्यूब जो है लाइव का ऑप्शन नहीं देता है ना, ऑप्शन देता है लेकिन आप लाइव आ नहीं पाओगे। तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी 50 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट के जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।